अथ नवम अध्याय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय मायातम विनाशिने निर्मलाय प्रशांताय साईनाथाय नमो नमः। देखिए, नवम अध्याय बहुत ही सुंदर है और श्री हेमाड पंत की लेखनी बहुत सुंदर लिखती है कि जो तीर्थ स्थली होती है वहाँ पर आना वहाँ के जो मुख्य देव हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता, और वहाँ से जाना अर्थात दर्शन करके वापस लौटना भी जब तक वहाँ की जो मुख्य शक्ति है उनका आदेश ना हो तब तक आप घर वापस भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि तीर्थ ये बहुत बड़ी शक्ति है। जीवन में जब पाप एकत्रित हो जाते हैं तो तीर्थ गमन सबसे बड़ा उपाय है। वहाँ जाकर के जो दान हम करते हैं, जो साधना हम करते हैं, वो हमारे पापक कर्मों को नष्ट कर देती है और हमारे पुण्य कर्म उदय हो जाते हैं। हमारा जो पुण्यों का खाता है वो अधिक बढ़ जाता है और हमारे कष्टों का विनाश हो जाता है। परंतु यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात कही श्री हेमाड पंत ने कि तीर्थ में आना अर्थात शिरडी में आना बाबा की इच्छा, और शिरडी से वापस जाना ये भी बाबा की इच्छा है। दोनों में जब तक बाबा की आज्ञा नहीं होगी तो ना मेरे भाई बहन आप आ सकते हैं और ना शिरडी से वापस जा सकते हैं। तो दर्शन कीजिएगा। शिरडी में अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो बाबा से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बाबा के अतिरिक्त आपको कोई शिरडी नहीं बुला सकता। ध्यान रखिएगा। शिरडी की सर्वोपरि शक्ति कौन है? समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वहां पर किसका अधिकार क्षेत्र है? शिरडी के साईनाथ का। कौन वहां का राजा है? शिरडी के साईनाथ। इसीलिए अगर आप शिरडी नहीं जा पा रहे हैं तो बाबा से प्रार्थना कीजिए, बाबा से वंदना कीजिए। अपनी हर प्रार्थना में प्रतिदिन बाबा से कहिए कि मैं शिरडी में आऊं, इतनी मेरी औकात नहीं, मगर बाबा अगर आप बुला लें तो कोई बड़ी बात नहीं। अति शीघ्र मुझे शिरडी बुलाने की कृपा करें, क्योंकि आपके प्रसाद स्वरूप ही ये संभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी इच्छा से शिरडी आ जाऊं, क्योंकि व्यक्ति की इच्छा नहीं चलती है, व्यक्ति की मर्जी नहीं चलती है, जिसका तीर्थ है उसकी मर्जी चलती है। इसलिए हेमाड पंत ने भी लिखा है कि जब तक बाबा की आज्ञा ना हो आप शिरडी में प्रवेश ही नहीं कर सकते, और अगर बाबा की आज्ञा लिए बिना आप शिरडी से जाएंगे तो कोई ना कोई दुर्घटना, कोई ना कोई संकट का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप शिरडी से निकलें, बाबा से अनुमति अवश्य लेनी चाहिए कि बाबा आपने बुलाया, आपकी बहुत महान कृपा है इस दास पर, परंतु बाबा अब लोक व्यवहार की दृष्टि से हम वापस जा रहे हैं, हम पर कृपा का आशीर्वाद बनाए रखिएगा और हमें आशीर्वाद दीजिए। पुनः दर्शनम अस्तुते। कितना सुंदर ये देखो मंत्र है, पुनः दर्शनम अस्तुते। बाबा हमें पुनः पुनः दर्शन के लिए बुलाइए और हमें आज्ञा दीजिए कि हम कुशलता पूर्वक अपने घर लौट जाएं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नवम अध्याय का यही सारांश है, यही आध्यात्मिक विश्लेषण है कि जब तक बाबा की आज्ञा ना हो आप शिरडी में प्रवेश नहीं कर सकते, और जब तक बाबा की आज्ञा ना हो आप शिरडी से वापस घर भी नहीं जा सकते। और श्री हेमाड पंत ने इसमें बाबा के अनन्य भक्त जिनको बाबा का सामीप्य प्राप्त हुआ, श्री तात्या कोते पाटिल, उनका वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने बाबा की अवज्ञा की शिरडी से प्रस्थान करते वक्त, और कैसे दुर्घटना होते होते बच गई। बड़ी सुंदर कथा आती है, ध्यान दीजिएगा। श्री तात्या ने बाबा से कहा कि मैं कोपर गांव के बाजार तक जा रहा हूँ। कोपर गांव ये शिरडी ग्राम के सन्निकट है। आज भी बहुत से भक्त कोपर गांव से ही शिरडी जाते हैं। तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा मैं कोपर गांव के बाजार तक जा रहा हूँ। बाबा ने क्या कहा? शीघ्रता मत करो, जल्दबाजी मत करो, अभी जाना ठीक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कई बार जीवन में हमें जो कार्य सिद्धि करवानी होती है बाबा से, उसके लिए भी हम शीघ्रता करते हैं। हम बाबा से कहते हैं बस प्रभु अभी हो जाए। बाबा क्या कहते हैं?
शीघ्रता मत करो। पता नहीं कितना बड़ा कर्म है जिसका काटना आवश्यक है और कितना समय उसमें लगेगा। कृपा बड़ी है, कर्म का प्रभाव छोटा है, लेकिन समय कितना लगेगा ये बाबा पर छोड़ दीजिए। इसलिए जब भी जीवन में आपको लगे कि आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, तो बाबा के इन वचनों का स्मरण कीजिएगा कि शीघ्रता मत करो। शीघ्रता पतन का कारण हो सकती है। जल्दबाजी में अहित होने की संभावना होती है। आपने जल्दी जल्दी में वो कार्य बाबा की आज्ञा के बिना कर तो लिया, परंतु उसका दुष्फल भी आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए बाबा की मर्जी से चलिए, अपने जीवन को बाबा के चरणों में समर्पित करके चलिए, सब बाबा पर छोड़ दीजिए। साईं मेरी चिंता करें, मैं रहूं निश्चिंत। ये जो मेरा कर्म है, ये जो मेरा काम है, ये बाबा की इच्छा से जब होगा अच्छा होगा। बस शीघ्रता मत करो। तो बाबा ने तात्या से भी यही बात कही, जल्दबाजी मत करो। परंतु कहते हैं ना कि जीव जो है उसे बड़ी जल्दी होती है कि मेरा कार्य शीघ्रता पूर्वक हो जाए। उसके मन में यही भाव होता है कि बाबा मेरा कार्य तुरंत कर दें, और बस यही पतन का कारण बन जाता है। तो तात्या ने भी यही कार्य किया। बाबा ने उन्हें यह भी कहा कि अगर तुम्हें जाना ही है तो श्यामा को साथ ले जाओ। देखिए, यहाँ पर एक और भी दर्शन होता है कि जो बाबा के सन्निकट हैं, जो बाबा के भक्त हैं, उनका भी अगर जीवन में सानिध्य प्राप्त हो जाए तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से व्यक्ति बच सकता है। बाबा ने कहा ना कि श्यामा को भी ले जाओ, क्योंकि उन्हें मालूम था कि श्यामा पर बाबा की कृपा है और अहेतु की कृपा है। बाबा के चरण कमलों तक भक्तों की मनोकामनाओं को पहुंचाने का कार्य श्यामा करते थे। चरित्र में इसका कई बार वर्णन आया है। यहाँ तक कि 2वें अध्याय में मैंने आपको ये कथा सुनाई है कि श्री हेमाड पंत ने भी अपनी बात श्यामा के ही माध्यम से बाबा तक पहुंचाई थी। तो बाबा ने कहा कि श्यामा को अपने साथ ले जाओ, परंतु तात्या माने नहीं। जब शिरडी से वो चलने लगे तो जिस तांगे पर बैठ करके वो जा रहे थे, उसमें एक घोड़ा सावली विहीर नाम के एक ग्राम से जब निकलने लगा तो बहुत तीव्र गति से दौड़ने लगा, और इसका परिणाम ये हुआ कि दुर्घटना होते होते बच गई। परंतु उस समय वर्णित है कि तात्या को स्मरण हो गया कि बाबा ने उन्हें मना किया था। समझिएगा मेरे भाई बहन कि बाबा की अवज्ञा करना शिरडी से निकलते वक्त बहुत बड़े संकट को आमंत्रित करना है। इसलिए जीवन में भी जो हमारा जीवन का मार्ग है, उसमें भी हर कार्य बाबा की इच्छा से ही हमें करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि दुर्घटना घटित क्यों नहीं हुई? जब हमें भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो तलवार की चोट भी सुई के बराबर हो जाती है। बहुत कुछ घटित हो सकता था, लेकिन तात्या बच गए क्योंकि उन्हें बाबा का पूर्ण आशीर्वाद उनके साथ था। बाबा ने उन्हें सचेत किया, क्योंकि बाबा तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें तो मालूम था कि ये दुर्घटना घटित हो सकती है, लेकिन इतनी कृपा उनकी अपने भक्त पर थी कि उन्होंने श्यामा को बड़े संकट से बचा लिया। इसी के विपरीत एक यूरोपियन महाशय का भी वर्णन आता है जो मुंबई से पधारे थे, जो बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए थे। उनको बड़े सुव्यवस्थित तरीके से शिरडी में ठहराया गया, एक आलीशान टेंट के नीचे उन्हें रुकवाया गया। लेकिन उनके साथ भी यही समस्या थी कि उनके अंदर शीघ्रता बहुत थी। उन्हें लगता था कि तत्क्षण बाबा के दर्शन उन्हें प्राप्त हो जाए। ध्यान रखिएगा, जब हमारे पुण्य कर्म उदित होते हैं तभी शिरडी जाने का आशीर्वाद मिलता है। तो उन्होंने शिरडी यात्रा को बड़ा साधारण समझ लिया। उनके मन में यही भाव था कि जल्दी से बाबा के दर्शन हो जाएं। इसी कारण से वो बार बार द्वारिका माई में प्रवेश करते थे, और जैसे ही द्वारिका माई की सीढ़ियों को चढ़ने लगते थे, बाबा उन्हें मना कर देते थे। समझिएगा, जीवन में अगर बाबा की इच्छा ना हो तो उस कार्य को करना नहीं चाहिए। ये जो शीघ्रता जीव करता है, उसी का दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ता है। बार बार सीढ़ियों के पास जाएं और बार बार बाबा मना कर दें। उनके मन में ये भाव आया कि बाबा उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, परंतु बाबा तो उन्हें संकटों से बचा रहे थे। मेरे भाई बहन, यही गलती श्रद्धालु करते हैं।
अगर बाबा में आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, तो फिर बाबा की अवज्ञा मत कीजिए। अगर बाबा कह रहे हैं कि अभी नहीं, तो थोड़ा धैर्य रखिए, श्रद्धा और सबूरी का अनुसरण कीजिए। उस समय ये पक्का जान लीजिए कि आपका कल्याण बाबा के उपदेश में ही निहित है। परंतु जीव को शीघ्रता बहुत होती है ना, तो उनके मन में भी यही भाव था कि अति शीघ्र दर्शन हो जाएं बाबा के। तो बार बार द्वारिका माई की सीढ़ी पे चढ़ते थे और बाबा बार बार मना कर देते थे। इस दुर्व्यवहार से जो उनके हृदय में आया कि उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, अप्रसन्न होकर के उन्होंने शिरडी से प्रस्थान करने का निर्णय ले लिया। मैंने आपसे यही कहा था कि इस अध्याय का जो सारांश है वो यही है कि बाबा की इच्छा के विरुद्ध कोई शिरडी में आ नहीं सकता, और अगर बाबा की इच्छा ना हो तो कोई शिरडी से जा नहीं सकता। वो शिरडी से निकल तो गए, परंतु सावली विहीर नामक ग्राम जब आया तो एक घोड़ा द्रुत गति से भागने लगा और उसमें उनका तांगा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यहाँ तक वर्णित है कि कुछ दूरी तक वो घसीटते हुए चले गए। अब आप बताइए कि बाबा ने उन्हें पहले ही सावधान कर दिया था कि ये कार्य नहीं करना है, अभी शिरडी से नहीं जाना है, परंतु वो माने नहीं, और अंततोगत्वा उसका दुष्फल ये हुआ कि उनके साथ दुर्घटना घटित हो गई। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। जब भगवान की इच्छा में हम अपनी इच्छा सम्मिलित कर लेते हैं तो जीवन में कल्याण और सफलता का प्रादुर्भाव होता है। परंतु जब हम शीघ्रता करते हैं, जब हम अपनी इच्छा चलाते हैं, तो संकट की उत्पत्ति होती है। तो विषम परिस्थितियों का सामना जीव को करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे यूरोपियन महाशय के साथ हुआ। बाबा के दर्शनार्थ पधारे थे, अगर थोड़ा सा धैर्य रख लेते तो बाबा के बड़े शुभ दर्शन उन्हें प्राप्त हो जाते, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी थी और उसी जल्दबाजी में उनके साथ दुर्घटना घटित हो गई। तो बाबा की अवज्ञा करने का दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ा। यहाँ पर एक और भी बात महत्वपूर्ण है कि जो शरणागत हैं शिरडीनाथ के, उनके जीवन में दो ही शब्द काम करते हैं। पहला है साईं कृपा और दूसरा है साईं इच्छा। अगर आपका कार्य आपकी मर्जी के अनुरूप हो जाए तो समझ लीजिएगा ये साईं कृपा है। अगर आप बाबा के भक्त हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही नवम अध्याय का सबसे बड़ा प्रसाद है। अगर आपकी मनोकामना आपकी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हो जाए तो ये मान करके चलिएगा कि ये बाबा की कृपा है, ये साईं कृपा है। लेकिन मेरे भाई बहन, अगर आपकी मनोकामना आपकी इच्छा के अनुरूप पूर्ण नहीं हो रही है, अर्थात आप जिस समय पर चाहते हैं उस समय पर पूर्ण नहीं हो रही है, तो ये साईं इच्छा है, अभी बाबा की इच्छा नहीं है। और इस समय उस मनोकामना का पूर्ण ना होना ही आपके लिए हितकारी है। कितना बड़ा संदेश देखो इस नवम अध्याय में निहित है कि अगर उस समय देर हो रही है तो वो आपके लिए शुभ है, अशुभ नहीं है। परंतु जीव को लगता है हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा, हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा, और इसी में ही अनेकानेक विपत्तियों से जीव ग्रस्त हो जाता है, जैसा कि यूरोपियन महाशय के साथ हुआ। तो ध्यान रखिएगा, नवम अध्याय का ये महाप्रसाद है कि जीवन में हम शीघ्रता ना करें और बाबा की इच्छा में अपनी इच्छा को सम्मिलित करने पर ही हमारा कल्याण होता है। अपनी इच्छा को बाबा पर थोपना अहितकारी होता है, अशुभ होता है। दूसरा जो भाग है इस अध्याय का, उसमें वर्णन आता है बाबा की भिक्षावृत्ति का। अब देखो, शिरडी में जब ललकार लगाई जाती है आरती के उपरांत तो कहा जाता है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अर्थात शिरडीनाथ अनंतानंत ब्रह्मांड के अधिपति हैं, ब्रह्मांड नायक हैं, साक्षात परब्रह्म हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर बाबा साक्षात परब्रह्म हैं तो बाबा को भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता है, इसका वर्णन है नवम अध्याय में। देखिए, 8वें अध्याय में ये कहा गया है कि 4 लोगों के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ईश्वर, राजा, संत और गुरु। संस्कृत में कहा गया है रिक्त पाणिम न गच्छेत, अर्थात खाली हाथ कभी इन चारों के पास नहीं जाना चाहिए। केवल एक पुष्प ही क्यों ना हो, हाथ भरे होने चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि आप किस मात्रा में ले जा रहे हैं और क्या ले जा रहे हैं, पर यह आवश्यकता है कि आप खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। बाबा ये नहीं देखते हैं कि आपके हाथ में माला कितनी बड़ी है, आपका भाव कितना बड़ा है।
भाव बिना मिलता नहीं दुनिया में सामान, भाव बिना कैसे मिलें साईनाथ भगवान। तो अगर आपका भाव सच्चा है ना, तो जो भी आप अर्पित करेंगे बाबा उससे अवश्य स्वीकार करेंगे। तो बाबा जब स्वयं ब्रह्मांड नायक हैं तो भिक्षावृत्ति की क्या आवश्यकता है। देखो, जीव जब जन्म लेता है तो अपने परिवार में ही उसकी उत्पत्ति होती है। उसका पूरा जीवन अपने और अपने परिवार पर ही केंद्रित रहता है। भगवान कहते हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा परिवार है और सबका कल्याण करना ये भक्ति का लक्षण है। तो अगर हम केवल स्व पर ही केंद्रित रहेंगे और केवल अपने परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, इस पर ही केवल अगर हमारा ध्यान रहेगा तो हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा, आत्मशुद्धि नहीं हो पाएगी और हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए दूसरों का कल्याण करने की भावना, अपने हाथ से औरों को देने की भावना भक्तों में जागृत हो। केवल लेना और लेना ही भक्तों में ना आए, अपने हाथ से देना भी जीवन में आ जाए, यही भिक्षावृत्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य था। बाबा इस सुंदर पाठ को भक्तों तक पहुंचाने के लिए, अपने शरणागत को समझाने के लिए कि देना भी अपने हाथ से आवश्यक है, दान जीवन में बहुत आवश्यक है, बाबा ने घर घर जाकर के भिक्षा मांगी है। ध्यान रखिएगा, कलिकाल में अगर मन की शुद्धि करना चाहते हैं तो ध्यान से ही हो सकती है। ये जो नकारात्मक विचार आते हैं, ये जो द्वेष और ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है मन में, इसका निवारण अगर चाहते हैं, मन को शांत करना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, ध्यान करना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेडिटेशन। फिर कहा है कि अगर तन को शुद्ध करना है तो एक ही उपाय है, स्नान। तो मन की शुद्धि के लिए ध्यान है और तन की शुद्धि के लिए स्नान है। तो कहा फिर धन कैसे शुद्ध होगा। ये जो सुबह से रात तक हम धनोपार्जन में लगे रहते हैं, हमारा जो ध्यान है वो धन पर ही केंद्रित रहता है, तो वो जो धन हमारे पास आ रहा है वो कैसे शुद्ध होगा। तो कहा कि दान से धन शुद्ध होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका धन सन्मार्ग पे लगे, अशुभ स्थान पर ना लगे, शुभ स्थान पर लगे, तो दान ही एकमात्र उपाय है। और उस दान में भी सर्वोपरि है अन्नदान। देखिए, शास्त्रोक्त है कि 3 दान ऐसे हैं जिसमें हमें दोष नहीं लगता। पहला है वस्त्र का दान। आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि जिसे आप दान कर रहे हैं वो कुपात्र है या अपात्र है या सुपात्र है। आपको पात्रता का विचार नहीं करना। शास्त्र कहते हैं पहला है वस्त्र का दान, दूसरा है औषधि का दान। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कभी मत सोचिए तुरंत औषधि दे दीजिए, औषधि खरीद करके दान कर दीजिए, आपके स्वयं के रोग नष्ट होने लगेंगे। और तीसरा जो सर्वोपरि है वो है अन्नदान, अर्थात भूखे को भोजन कराना। जो भूखे को भोजन कराता है वो साक्षात साईं को ही भोजन कराता है। जब कोई भूखा व्यक्ति आपके दिए हुए अन्न को पा करके तृप्त होता है तो शिरडी में बैठा साईं भी आप पर कृपा करता है, वो भी मुस्कुराता है। तो इसी अपेक्षा से कि बाबा के भक्त दान करना सीखें, बाबा ने भिक्षा मांगी है और यही बाबा की भिक्षावृत्ति का पावन उद्देश्य है। श्री हेमाड पंत जी इस अध्याय में बड़ा सुंदर लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में ये उपदेश दिया है कि अपने मन से अगर कोई भाव पूर्वक केवल एक पत्र अथवा पुष्प भी भगवान को अर्पित करता है तो उसे भी भगवान स्वीकार करते हैं। वर्णन आता है श्रीमती तरखड़ और उनके पुत्र का, तरखड़ परिवार का। इनके परिवार में जो मुख्य पति और पत्नी थे और उनका पुत्र था, तो उसमें जो महिला थी और उनका पुत्र बाबा के परम उपासक थे। इनकी बाबा के प्रति अविच्छिन्न भक्ति थी। तो वर्णन आता है कि ग्रीष्मकालीन जब छुट्टियां हुई तो मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि माता और उनका पुत्र बाबा के पास शिरडी में जाकर के ही छुट्टियां व्यतीत करें। परंतु बालक को ये विश्वास नहीं था कि उनके पीछे से जो उनके घर में रखी प्रतिमा है, जो उनके घर में रखा स्वरूप है, उन शिरडीनाथ के स्वरूप का पूजन अर्चन और प्रसाद का अर्पण
भली भांति होता रहेगा। ध्यान रखिएगा, आप शिरडी में जाएं परंतु आपको ये चिंता हो कि आपके घर में जो साईनाथ विराजमान हैं उनको भोग लग रहा है कि नहीं, उनकी आरती हो रही है कि नहीं, तो समझ लीजिएगा कि ये भक्ति का सर्वोत्तम लक्षण है। ध्यान रखिएगा कि आपकी भक्ति परिपक्व हो रही है, क्योंकि व्यक्ति यही सोचता है कि जब हम स्वयं बाबा के तीर्थ में हैं तो फिर घर में भोग लगे ना लगे इससे क्या फर्क पड़ता है। परंतु उस पुत्र के मन में ये भाव था कि पीछे से उसके पिता प्रार्थना समाजी हैं, हो सकता है कि सनातन पद्धति से बाबा को जो भोग आदि लगता है वो न लगाएं, और यही उसकी चिंता का कारण था। उसके पिता ने उसे संतुष्ट करते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं बाबा को भोग अर्पित करता रहूंगा, नैवेद्य अर्पित करता रहूंगा, तुम अपनी माँ के साथ शिरडी चले जाओ। श्रीमती तरखड के साथ वो बेटा शिरडी आ गया, इस विश्वास के साथ कि उसके पिता बाबा को भोग अर्पित करते रहेंगे। वर्णित है कि शुक्रवार शाम को ये शिरडी के लिए निकले हैं और शनिवार की सुबह, इतवार की सुबह और सोमवार की सुबह श्रीमती तरखड के पति अर्थात उस पुत्र के पिता ने बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक बाबा को भोग लगाया और दोपहर के भोजन में उसे प्रसाद रूप में ग्रहण भी किया। लेकिन भक्ति जब अपने अतिरेक पे होती है तो ज्ञात अज्ञात क्या होने वाला है वो पता लग जाता है। उस पुत्र की बात सही निकली। मंगलवार के दिन सुबह उनके पिता बाबा को नैवेद्य अर्पित करना भूल गए। उनसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई कि बाबा को उन्होंने भोग ही नहीं अर्पित किया और वो अपने दफ्तर चले गए। श्रीमती तरखड और उनके पुत्र शिरडी में थे। सोचिए कि उनका घर और शिरडी में कितनी दूरी होगी। लेकिन बाबा की त्रिकालज्ञता के दर्शन कीजिए कि दोपहर की मध्याह्न आरती में मंगलवार को जब श्रीमती तरखड और उनका पुत्र पहुंचा तो बाबा ने बड़े सुंदर स्वर में कहा कि माँ, मैं तुम्हारे घर गया था। दर्शन कीजिए इस अध्याय में कैसे बाबा की भक्त पारायणता के दर्शन होते हैं, कैसे हमें ये ज्ञात होता है कि हम जो बाबा को अर्पित करते हैं वो बाबा सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। बाबा ने कहा, माँ, मैं तुम्हारे घर गया था, दरवाजा बंद था, परंतु मैं किसी तरीके से बंद द्वार में भी प्रवेश कर गया, लेकिन मैंने ये देखा कि भाऊ अर्थात तुम्हारे पति ने मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा है और मैं भूखा ही वापस लौट आया। वो जो पुत्र था, वो जो बेटा था, वो समझ गया कि उसके पिता से कोई त्रुटि हुई है। पिता ने पत्र के द्वारा सूचना दी और बाबा से क्षमा याचना की, और उधर शिरडी में उन्हें पहले ही ज्ञात हो गया था कि ये त्रुटि उनके पिता या श्रीमती तरखड के पति से हो गई है। भाव को समझिएगा कि बाबा की अपने भक्तों पर कितनी कृपा है। बाबा कैसे आपकी दी हुई साधारण सी वस्तु को भी सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, और कैसे आपके घर में जो बाबा का स्वरूप है, जो बाबा की प्रतिमा है, उसमें भी बाबा का वचन है कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। ये मत सोचिएगा कि आप शिरडी तीर्थ में हैं तो आपके पीछे से बाबा को कुछ ज्ञात नहीं है। बाबा कालातीत हैं, भावातीत हैं, सर्वत्र बाबा की कृपा है, सर्वत्र बाबा की दृष्टि है, बाबा सब जानते हैं। इसी भाव का दर्शन इस अध्याय में होता है। तो जो सारांश है वो यही है कि बाबा अपने भक्तों को कई नेत्रों से देखते हैं। बैठे तो शिरडी में है परंतु उनकी कृपा दृष्टि अपने हर भक्त पर है। उन्हें सब ज्ञात है, कौन सा भक्त कौन सी सेवा कर रहा है बाबा स्वीकारते हैं, कौन सा भक्त कौन सा भोग अर्पित कर रहा है बाबा ग्रहण करते हैं, और कौन सा भक्त बाबा को याद कर रहा है, ये सब बाबा जानते हैं। ये भी वर्णित है 1915 में गोविंद बालाराम मानकर नाम के भक्त शिरडी आ रहे थे। ये श्रीमती तरखड के घर पर पहुंचे और उन्होंने ये सूचना दी कि मैं शिरडी जा रहा हूँ। तो श्रीमती तरखड बाबा की अनन्य भक्त थी, आपने अभी सुना ही। उनके मन में ये भाव आया कि हम बाबा के लिए कुछ मिष्ठान भेज दें, कुछ मीठा भेज दें, परंतु संयोगवश उस समय उनके घर में कुछ मिष्ठान नहीं था। लेकिन भक्ति बहुत बड़ी होती है साहब, भक्त बड़े होते हैं, छोटे हैं भगवान। श्री राम को सेतु बांधना पड़ा पर लांग गए श्री हनुमान। तो इनके मन में जब ये विचार आया तो पूरा घर छाना तो देखा कि केवल एक ही पेड़ा है, वो भी भोग लगा हुआ पेड़ा है, परंतु भावो ही भवतारणम, ये सोच करके श्रीमती तरखड ने वो भोग लगा हुआ पेड़ा ही गोविंद बालाराम मानकर के हाथ से भेज दिया।
अब देखिए कि मैंने आपसे कहा था कि जब कोई भी वस्तु हम बाबा को अर्पित करते हैं तो बाबा उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। क्या भेजा इन्होंने अपने हाथ से? भोग लगा हुआ पेड़ा। अब द्वारिका माई में जब श्री बालाराम पहुंचे तो उस मिष्ठान को, उस पेड़े को ले जाना भूल गए। उस समय बाबा ने उनसे कुछ नहीं कहा, परंतु पुनः जब बाबा के दर्शन के लिए श्री बालाराम गए हैं तो बाबा ने कहा कि माँ ने मेरे लिए कुछ मिष्ठान भेजा था, कहाँ है? अर्थात श्रीमती तरखड़ की बाबा बात कह रहे हैं कि जो उन्होंने मेरे लिए पेड़ा भिजवाया था वो कहाँ है? श्री बालाराम को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वो तुरंत प्रभाव से बाबा के लिए वो पेड़ा लेकर के उपस्थित हो गए। इसी अध्याय का जहाँ विश्राम होता है, नवम अध्याय का, वहाँ पर एक और दृष्टांत आता है कि श्रीमती तरखड़ बाबा के लिए भोजन बना रही थी और भोजन बनाते हुए आकस्मिक रूप से उनके सामने एक श्वान आ गया। श्रीमती तरखड़ ने रोटी का एक टुकड़ा उस श्वान के आगे भी डाल दिया। जब ये भोजन बना करके बाबा के पास पहुंची हैं द्वारिका माई में, तो बाबा ने कहा कि माँ तुमने तो मुझे पहले ही भोजन करा दिया। ये समझ नहीं पाई। तब बाबा ने कहा कि तुम भूल गई, वो जो पशु तुम्हारे सामने आया था वो मैं ही तो था, मैं ही तो समस्त प्राणियों में विराजमान हूँ। ये बाबा के शब्द हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, कभी भी किसी पशु को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। और जब हम इन असहायों की सहायता करते हैं ना, इन्हें भोजन कराते हैं, ये जो श्वान घूमते रहते हैं, इनका कोई पूछने वाला नहीं है, इनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जो आवारा घूमते हैं, जब हम इन्हें भोजन कराते हैं तो ध्यान रखिएगा कि हम बाबा को भोग अर्पित करते हैं। सभी प्राणियों में परमात्मा के दर्शन करना, ये भी इस नवम अध्याय की एक बहुत बड़ी शिक्षा है। बाबा ने स्पष्ट किया है कि उस श्वान के रूप में मैं स्वयं आया था। इसलिए कभी भी अपने द्वार पर आए हुए किसी भी भूखे जीव को निराश मत करिएगा। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर आया है तो वो ज्ञात अज्ञात रूप से साईं भी हो सकते हैं। इसलिए दरवाजे से आए हुए व्यक्ति को, जीव को, पशु को कुछ ना कुछ अन्न उपलब्ध करा करके ही भेजना और यही मानना कि बाबा तक पहुंच गया। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणम अस्तु। शुभम भवतु।